हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई इंजन वर्सेस सीआई इंजन, यानी कि एसआई इंजन क्या होता है और सीआई इंजन क्या होता है। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे बारी बारी से, दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एसआई इंजन और सीआई इंजन ये किसका पार्ट्स है, यानी कि ये आईसी इंजन का पार्ट है। तो आईसी इंजन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एसआई इंजन और सीआई इंजन। एसआई इंजन का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन इंजन और सीआई का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट पर ही मेंशन कर दिया है कि स्पार्क इग्निशन इंजन, इसके पहले स्क्रीनशॉट ही कर लो सबसे पहले, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है कि फिर बाद में पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाकी मैं जो पढ़ते जाऊँगा तो वो वैसे करके नोट कर लेना। तो एसआई का हो गया स्पार्क इग्निशन इंजन, सीआई का हो गया कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। तो जब एसआई इंजन होता है तो उसमें यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है, और अगर सीआई इंजन की बात करें हम लोग वहाँ पे तो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। बात करें हम लोग कि एसआई इंजन, यानी कि देखो एसआई इंजन जो फ्यूल का यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लोग गैसोलीन का, ठीक है। किसका करते हैं? गैसोलीन का। फ्यूल यूज्ड हियर गैसोलीन और पेट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग या तो गैसोलीन का यूज़ करेंगे या तो पेट्रोल का यूज़ करेंगे। तो गैसोलीन यानी कि हम लोग पेट्रोल बोलेंगे या फिर सीएनजी बोलेंगे। फ्यूल यूज्ड हियर गैसोलीन और पेट्रोल, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पेट्रोल का या फिर सीएनजी का यूज़ करते हैं एसआई इंजन में। जबकि सीआई इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल यूज होता है वो डीजल यूज़ होता है ना। यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम लोग डीजल का यूज़ करेंगे और एसआई इंजन में पेट्रोल या सीएनजी का यूज़ करते हैं, यानी कि गैसोलीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि एसआई इंजन में क्या होता है, तो दिस इज़ लाइट इन वेट बिकॉज ऑफ द लो ऑफ प्रेशर डेवलप हेयर। यानी कि एसआई इंजन में क्या होता है कि जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो क्या होता है, लो होता है, और इसको हम लोग लाइट वेट बोलते हैं, है ना। यानी कि जो एसआई इंजन होता है वो सीआई इंजन के अकॉर्डिंग ये हल्का होता है, लाइट होता है। और क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होता है वो लो होता है। जबकि हम लोग यहाँ पे सीआई इंजन में देखेंगे तो इसका जो वेट होता है सीआई इंजन का वो हाई होता है इसके अकॉर्डिंग, एसआई इंजन के अकॉर्डिंग, और इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो हेवी वेट होगा और प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो एसआई इंजन में 6:9 होता है, ठीक है, यानी कि 6 से 9 होता है एसआई इंजन में। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम लोग बात करें कंप्रेशन रेशियो तो यहाँ पे होगा 15 से 20 होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एसआई इंजन में, तो एसआई इंजन में वाइब्रेशन जो होता है और नॉइज़ होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू सीआई इंजन, यहाँ पे मोर वाइब्रेशन एंड नॉइज़। तो हम लोग देखो एक चीज़ याद रखो कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, है ना, जब हम लोग देखते हैं तो पेट्रोल इंजन का एग्जांपल हम ले सकते हैं जो भी कार है, एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल हो गया, और इसमें होता है सीआई इंजन में एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल। तो याद करो पहले सबसे पहले कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में बात करें तो डीजल किस में यूज़ होता है, कौन से व्हीकल में यूज़ होता है, तो बस में यूज़ होता है ना, ट्रक में यूज़ होता है, और किस में यूज़ होता है, पिकअप में यूज़ होता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें डीजल इंजन यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है फ्यूल पे, है ना। और अगर हम लोग पेट्रोल इंजन में बात करेंगे तो पेट्रोल किस में यूज़ होता है, तो बाइक में यूज़ होता है, कार में यूज़ होता है, कुछ जीप हैं उसमें भी यूज़ होता है। तो मतलब अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, तो पेट्रोल किस में डलाएगा, पेट्रोल इंजन में, डीजल डलाएगा डीजल इंजन में, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस सबसे पहला तो डिफरेंस यही होता है ना कि डीजल इंजन है यानी कि ये सीआई इंजन होगा तो इसमें हम लोग डीजल का यूज़ करेंगे, और एसआई इंजन होगा तो इसमें पेट्रोल का यूज़ करेंगे। कंप्रेशन रेशियो इसका ज़्यादा होता है डीजल इंजन का, और पेट्रोल इंजन का कम होता है। पेट्रोल इंजन में वाइब्रेशन और नॉइज़ होता है वो कम होता है, और डीजल इंजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कभी भी देखो कि जो डीजल इंजन व्हीकल है, कार है वो या फिर ट्रक वगैरह, तो उसमें वाइब्रेशन और नॉइज़ ज़्यादा रहता है, बट वहीं पे हम लोग पेट्रोल इंजन वाले में देखें तो बहुत कम रहता है, लेस रहता है। इसके अकॉर्डिंग तो कम ही होता है बट बहुत माइनर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये इंजन जो है वो किस साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन, तो ये होता है ऑटो साइकिल, ठीक है, एसआई इंजन। और डीजल इंजन में बात करेंगे हम लोग तो ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है। पेट्रोल इंजन का जो थर्मल एफिशिएंसी होता है वो लो होता है, या फिर कहें कि एवरेज होता है, और जो डीजल इंजन होता है उसका थर्मल एफिशिएंसी होता है वो हाई होता है। ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि थर्मल एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे डीजल इंजन का ज़्यादा होगा थर्मल एफिशिएंसी, और पेट्रोल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी लो होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जब दोनों एक दूसरे में हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एयर फ्यूल आर यूज्ड ड्यूरिंग द इनटेक प्रोसेस, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जब हम लोग आईसी इंजन पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इनटेक होता है, ठीक है। इधर एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ रहता है,
और पिस्टन कहाँ से मूव करता है, टीडीसी से बीडीसी मूव करता है ना, टीटीसी से बीडीसी मूव करता है, यहाँ पे स्टॉक लगता है हमारा। तो यहाँ पे जो इनटेक हो रहा है फ्यूल का वो पेट्रोल इंजन में किस चीज़ का होता है, एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर जाता है इसमें। जबकि हम लोग अगर डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पे ओनली एयर जाता है, ठीक है, ओनली एयर यूज ड्यूरिंग इनटेक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क प्लग यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पार्क फॉर द इग्निशन, तो इग्निशन के लिए हम लोग यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज फॉर द इग्निशन। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला कि एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर जाएगा। ये पिस्टन फिर नीचे की ओर आएगा क्रैंक शाफ्ट से में, ये नीचे से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, यहाँ पे स्टॉक लगेगा, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट होगा, है ना। तो ये 4 स्टॉक यहाँ पे लगेंगे। तो ये वर्किंग होता है पेट्रोल इंजन में। बट अगर यहीं पे डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पे जो फ्यूल के जगह पे एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं जाता है, यहाँ पे ओनली एयर जाता है और वो कंप्रेस्ड एयर होता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होता है, यहाँ पे फायर होता है, तो वो प्रोसेस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इग्निशन के लिए हम लोग यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल इंजन में बात करें हम लोग तो इग्निशन के लिए हम लोग यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कि एसआई इंजन में हम लोग कौन सा व्हीकल होता है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में मोटरसाइकिल, कार, जीप यानी कि एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, और इसमें होता है एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल सीआई इंजन में, ठीक है। तो इसमें बस हो गया, ट्रक हो गया, शिप्स हो गया, शिप में भी हम लोग डीजल इंजन का यूज़ करते हैं, पिकअप हो गया, तो इसमें हम लोग एचएमवी होता है और इसमें हम लोग डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर है, तो यही अंतर है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, इसको याद करना होता है। और मैक्सिमम टाइम ये एग्ज़ाम में आता है, एसआई इंजन वर्सेस सीआई इंजन, या फिर डीजल आ जाएगा कि डीजल वर्सेस पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे करके। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।